बात उस दिन की है जब चुनाव की जीत के बाद विधायक जी पहली बार गांव पधारे थे। विधायक ने पूर्व प्रधान के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाया था, प्रधान जी, जिस तरह प्रधानी हाथ से गई है ना, देख लीजिएगा घोड़ा भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उस दिन तो प्रहलाद चा ने बात हंसी में उड़ा दी, पर विधायक की आंखों की खुन्नस पड़ना वो भूले नहीं थे। खैर दिन बीते, फागुन का महीना था। सुबह के कोई 10 बज रहे होंगे। सूरज अब लिहाफ से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा था और उसकी गर्माहट हड्डियों तक पहुंचने लगी थी। फुलेरा अपनी ही सुस्त रफ्तार में जी रहा था। तभी गांव की कच्ची सड़क पर धूल का बवंडर उठाते हुए धर 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 की आवाज के साथ 2 पुलिस की जीप पंचायत भवन की ओर बढ़ती दिखीं। गाड़ी की आवाज सुनते ही पंचायत दफ्तर के अंदर बैठे सचिव जी और विकास के कान खड़े हो गए। दोनों ने खिड़की की झिरी से झांका। विकास बोला, अरे सचिव जी, ये लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी आज सुबह सुबह किधर रास्ता भूल गई? फुलेरा में तो ऐसा कोई कांड भी नहीं हुआ। सचिव जी ने अपनी चाय की चुस्की ली और बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा, क्या पता विकास, इस गांव में अब कांड होने का इंतजार कौन करता है? जब से नया चुनाव हुआ है पुलिस तो ऐसे आती है जैसे विधायक जी के ससुराल का रास्ता यहीं से होके जाता हो। विकास की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। सचिव जी, कहीं ये विधायकवा फिर से कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा? देखी तो गाड़ी सीधा प्रहलाद चा के घर की तरफ जा रही है। सचिव जी की भी त्योरियां चढ़ गईं। एक काम कर विकास, दौड़ लगा के देख तो जरा, अगर गाड़ी प्रहलाद चा के यहीं रुकी है तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं भी पहुंचता हूं। जाते हैं सचिव जी। विकास ने चप्पल पहनी और बोला, अगर पुलिस प्रहलाद चा के यहीं पहुंची होगी तो आपको और प्रधान जी को फोन करता हूं। अरे नहीं नहीं, सचिव जी ने तुरंत टोका, प्रधान जी को फोन मत करना, वो वैसे ही बहुत परेशान है और टेंशन नहीं देना है, बस मुझे फोन कर देना। ठीक है, कहकर विकास ने ऐसी दौड़ लगाई जैसे ओलंपिक की रेस हो। जब तक विकास प्रहलाद चा के घर पहुंचा तो देखा कि सीन एकदम फिल्मी हो चुका था। एक सफारी सूट पहना हुआ अफसर जो खुद को किसी सीबीआई डायरेक्टर से कम नहीं समझ रहा था, प्रहलाद चाचा का दरवाजा ऐसे खटखटा रहा था जैसे कर्जा वसूलने आया हो। उसके पीछे 2 हट्टे कट्टे पुलिस वाले बंदूकें ताने खड़े थे। तभी प्रहलाद चाचा ने लुंगी और बनियान में दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विकास ने तुरंत सचिव जी को फोन लगाया और धीमी आवाज में लाइव कमेंट्री शुरू कर दी। वो अफसरनुमा आदमी बोला, हमें पक्की सूचना मिली है कि आप एक बेजुबान घोड़े पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें मजिस्ट्रेट साहब से सीधा ऑर्डर मिला है क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत जांच करने का। प्रहलाद चा ने उसके ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अच्छा जी, और हम आपकी बात पर यकीन कैसे कर लें? कोई कागज पत्तर लाए हैं कि बस मुंह उठा के चले आए? अफसर ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालकर हवा में लहराया। ये देखिए मेरा आईडी, अब दरवाजे से हटिए, मुझे अंदर जाके देखना है कि आप जानवर पर कितना अत्याचार ढा रहे हैं। प्रहलाद चा अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। अरे भैया, आईडी तो ठीक है, पर तलाशी का वारंट कहाँ है? ऐसे तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आईडी दिखा के किसी के भी घर में घुस जाएगा। अब अफसर की आवाज कड़क हो गई, ये आईडी कार्ड नहीं दिख रहा आपको? हटिए यहां से। उसके तेवर देखकर प्रहलाद चा थोड़ा किनारे हो गए। तब तक सचिव जी भी अपनी हीरो स्प्लेंडर पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंच गए थे। अफसर और उसके 2 सिपाही अंदर घुसे, जबकि 4 पुलिस वाले बाहर पहरा देने लगे। इसी बीच एक छोटा ट्रक भी आकर खड़ा हो गया। साफ जाहिर था ये लोग घोड़े को ले जाने की पूरी तैयारी से आए थे। विकास ने सचिव जी के कान में फुसफुसाया, सचिव जी, ये सब उसी विधायक का किया धरा है। सचिव जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। भूषण और उसकी मंडली भी मुंह में खैनी दबाए कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सबको इंतजार था कि कब प्रहलाद चा का घोड़ा यहां से ले जाया जाएगा और भूषण को हंसने का मौका मिलेगा। अफसर सीधा बाड़े वाले दरवाजे की ओर बढ़ा, जहां आमतौर पर घोड़ा बंधा रहता था। प्रहलाद चा ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अरे वो साहब, उधर नहीं है घोड़ा, मत खोलिए वो दरवाजा, बाद में हमका मत कहिएगा। लेकिन अफसर ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने दुगनी तेजी से दरवाजे की सिटकनी खोली और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई घोड़ा नहीं, बल्कि एक खूंखार और आवारा सांड खड़ा था जो गुस्से में जमीन खुरच रहा था। सांड ने अफसर को ऐसे देखा जैसे वो कोई लाल कपड़ा हो। कि एक भयानक हुंकार के साथ सांड सीधा अफसर की ओर दौड़ा। फिर क्या था, सफारी सूट वाला अफसर बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ खेतों की तरफ भागा। उसके पीछे सांड, सांड के पीछे 2 पुलिस वाले और उन सबके पीछे भूषण और उसकी गैंग। ये नजारा ऐसा था कि पूरा गांव हंस हंस के लोटपोट हो गया। प्रहलाद चा वहीं खड़े खड़े अपनी लुंगी ठीक करते हुए चिल्लाए, अरे हम तो पहले ही बोले थे कि दरवाजा मत खोलिए, अब दिखाइए अपना आईडी कार्ड सांड को। सचिव जी और विकास का हंसते हंसते पेट दुख गया। असल में प्रहलाद चा को पहले से ही शक था कि विधायक घोड़े को लेकर कोई ना कोई खुराफात जरूर करेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही घोड़े को गांव के दूसरे छोर पर बम बहादुर के घर पर सुरक्षित बांध दिया था और उसकी जगह बाड़े में ही सांड को लाकर खड़ा कर दिया था। गांव वाले उस दिन अफसर की जान बचाकर भागने वाली वीडियो बनाकर खूब हंसे। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में प्रहलाद चा 1 नंबर लिख दीजिए और साथ में वीडियो लाइक कर दीजिए।